हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रेलन मार्टिन के सीरीज में आज हम चैप्टर 5 करेंगे विच इज नाउन एंड इट्स काइंड। और लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। ओके, तो आज हम करेंगे नाउन एंड इट्स काइंड। ठीक है, नाउन और उसके प्रकार और टाइप्स। सो नाउन क्या है, इन शॉर्ट कहें हम तो नाउन क्या है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। गॉट इट? सो एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ देखो, आपको यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ ये नाउन आपको दिख रहा है। तो देखिए, द नाउन अशोका, यहाँ जो नाउन अशोका है विच इज रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर किंग को रेफर कर रहा है। बट द नाउन किंग, बट ये जो नाउन है किंग, ये might apply to any other king as well as to अशोका। ठीक है, किंग जो है वो किसी भी दूसरे राजा के लिए अप्लाई किया जा सकता है ना, ये किंग वर्ड। बट अशोका तो यहाँ पे हमको रेफर कर रहा है ना, किसी पर्टिकुलर किंग का नाम, अशोका का नाम रेफर कर रहा है। ओके, सो वी कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ हम अशोका को प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। एंड किंग और कॉमन नाउन। ठीक है, किंग क्या होगा? कॉमन नाउन। वाई? बिकॉज किंग कैन बी कॉमन फॉर एनी अदर किंग। ओके, बट अशोका इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज it is a name of particular king. Okay, similarly Sita is a proper noun while girl is a common noun. Okay, तो सीता हो गई प्रॉपर नाउन क्योंकि सीता किसी लड़की का नाम है, किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम लिया जा रहा है यहाँ, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। बट हम जब गर्ल बोल रहे हैं तो वहां गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि गर्ल तो हम किसी अनदर के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, सारी लड़कियों के लिए। सो सिमिलरली हरी इज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन। कोलकाता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, जब हम यहाँ कोलकाता का बात कर रहे हैं तो हम प्रॉपर सिटी का नाम ले रहे हैं ना, कोलकाता सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। मगर अगर हम सिटी कह रहे हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अब यहाँ देखिए, द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। ठीक है, गर्ल जो है वो कॉमन है सारी गर्ल्स के लिए। वाइल सीता इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल। ठीक है, सीता किसी पर्टिकुलर नेम का, पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, तो हम यहाँ उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। सेम वैसे ही हरी के लिए भी और कोलकाता के लिए भी सेम यही रूल अप्लाई होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। तो चलिए इसके डेफिनेशन से थोड़ा समझते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन जो है वो ऐसा मतलब नेम होता है जो एवरी अदर पर्सन और थिंग के लिए सेम होता है और सेम क्लास और सेम काइंड ऑफ थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं कॉमन नाउन का। ओके, एंड प्रॉपर नाउन जो है आपका, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ठीक है, किसी जब पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन मीन्स वंस ओन। ठीक है, प्रॉपर नाउन मीन्स वंस ओन, मीन्स किसी एक का पर्टिकुलर के बारे जब बात कर रहे हो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। एंड द प्रॉपर नाउन एज अ पर्सन ओन नेम। ठीक है, किसी भी पर्सन का अपना खुद का नाम होता है वो। एक्स्ट्रा नोट देख सकते हैं हम इसमें, जैसे प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। ठीक है, प्रॉपर नाउन का जब भी हम जिक्र करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो हमेशा वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। ओके, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, और कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है समटाइम्स। ठीक है, हमेशा नहीं, सब कभी कभी ऐसा होता है। तो कैसे, आइए थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज द ल्यूकमैन ऑफ हिज एज। ठीक है, अब यहाँ हम देखिए ल्यूकमैन क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन है बट हम इसे यहाँ कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे, क्यों? तो हम इसे
किसी का कंपेयर कर रहे हैं लिपमैन से, ठीक है। लिपमैन कौन थे? तो द वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान आदमी है, तो हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और का। तो इस टाइम हम इस केस पे, इस सिचुएशन पे हम किसी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, और अनदर एग्जाम्पल देखिए, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो कालिदास को हम कई बार शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं ना। तो शेक्सपियर आप सब जानते हो, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे, है ना। तो इनको कंपेयर करते हैं ऑलवेज हम शेक्सपियर से, है ना। तो इस टाइप के सिचुएशंस और कंडीशन में हम प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं और करते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट काइंड देख लेते हैं हम नाउन का क्या है। कलेक्टिव नाउन। A collective noun is a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole, as crowd, mob, team, flock, herd, army, nation, parliament, committee। ठीक है, तो इस टाइप से हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज करते हैं। इन सारे को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये हमेशा ग्रुप्स में आते हैं। जैसे देखिए, अ फ्लीट मीन्स क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। एंड आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। किस कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी कहते हैं ना। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का कलेक्शन जहाँ रहता है, इकट्ठे लोग जहाँ रहते हैं, है ना, उसे हम क्राउड कहते हैं ना, भीड़। सो फॉर एग्जाम्पल द पुलिस डिसबर्स द क्राउड, ठीक है। हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स में हमेशा ग्रुप्स में ही हमारा बात किया जाता है। ओके, सो आप इससे समझ सकते हो ये सारे एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स, ठीक है। मटेरियल्स नाउन क्या होता है? जहां हम मटेरियल्स के बारे बात करते हैं और सब्सटेंसेस के बारे, ठीक है, जिससे कोई सामान प्रोड्यूस किया जाता है ना। लाइक रॉ मटेरियल्स हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कोल, रॉक, वाटर, लेदर, वुड, सैंड एक्सेट्रा। ये सारे रॉ मटेरियल्स क्या कहलाएंगे? हमारा मटेरियल नाउन। ओके, जिनसे कोई ना कोई सामान प्रोड्यूस होता है, उनका नेक्स्ट प्रोसेस होता है इससे कुछ ना कुछ सामान प्रोड्यूस करना। सो ये सारे रॉ मटेरियल्स ओके, हमारे मटेरियल नाउन। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम an abstract noun, ठीक है। An abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs, as quality, as action, as state. As quality, for example, goodness, kindness, whiteness, darkness, brightness, honesty, wisdom, bravery, ठीक है। ये सारे आपका क्वालिटीज हो गया, ठीक है। एंड वी कैन नॉट टच इट, है ना, हम लोग टच नहीं कर सकते ना इस सब चीज को, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। एक्शन में आपका एग्जाम्पल्स हो जाएगा लाइक लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, ठीक है। स्टेट हो जाएगा आपका चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके क्या हो गए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट टच इट। ओके, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस आर ऑल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आर्ट्स और साइंसेस के नेम्स भी होते हैं, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो गए। ओके, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से क्या बन रहा है? लाइक काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंडनेस वर्ड कहां से आता है? तो काइंड से। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, ओके। तो मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड एज। इसी तरह से और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। फ्रॉम वर्ब्स एज ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, फ्रॉम कॉमन नाउन्स as childhood from child, slavery from slave, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे abstract noun के एग्जाम्पल्स।
वो आपको समझ आ रही होगी। तो देखिए कुछ अनदर क्लासिफिकेशन भी है नाउन्स के। हाँ, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या है? तो काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। ओके, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स और नेम्स हो गए हमारे काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल्स, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन्स हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट। ओके, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। ओके, so countable nouns have plural forms while uncountable nouns do not. देखिए, काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म्स में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स। हम मिल्क्स कहते हैं क्या? नहीं, मिल्क बोलते हैं, बट वी कैन से बुक्स। ठीक है, बुक्स क्यों क्या है? काउंटेबल नाउन है, से हम बुक्स कह सकते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में कह सकते हैं, बट मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये काइंड्स ऑफ नाउन। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड चैनल पे बने रहे। इस तरह मैं सेशन कंप्लीट करूंगी रन मार्टिन की। और आज हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।